बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पार्ट 3। पिछले पार्ट 2 में हम डिस्कस कर रहे थे फोटोफॉस्फोराइलेशन को कि किस तरह एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरह फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। फोटो सिस्टम 1 में हम देखते हैं कि पहले इसका जो क्लोरोफिल होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसको हम P700 क्लोरोफिल कहते हैं। FES ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑफ PS1। जैसे ही PS1 पर लाइट पड़ती है तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो जाता है। इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को जो पहले एक्सेप्ट करता है, जो पहला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS1 का, वो है FES। FES क्या है? ये एक आयरन सल्फर प्रोटीन है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। ये होल इलेक्ट्रॉन ऑफ PS2 फील करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऑफ PS2 जो प्लास्टोसियानिन के पास आए हुए थे। अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ NADPH2। पहले ही हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था कि इसमें दो किस्म के प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, एक तो है NADPH2 और दूसरा है ATP। ATP के हवाले से तो हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ लिया है और जो सिंथेसिस ऑफ NADPH2 है इसको स्टडी करते हैं। FES प्रोटीन जो इलेक्ट्रॉन लेती है एक्साइटेड, ये ट्रांसफ़र करती है टू फेराडाक्सिन। जो फेराडाक्सिन है ये क्या है कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। एक एंजाइम है NADP रिडक्टेस। ये क्या करता है कि ये ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम FD टू NADP। जैसे ही इलेक्ट्रॉन FD के पास आता है फ्रॉम FES तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू NADP रिडक्टेस NADP को। NADP ये इलेक्ट्रॉन लेता है और प्रोटॉन लेकर ये NADPH2 यानी रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाता है और ये जो NADPH2 है ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को स्टोर करता है। जो सारा हम ये रिएक्शन पढ़ रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 के पास जैसे लाइट पड़ी उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए फोटो सिस्टम 1 में आया, फोटो सिस्टम 1 से ये एक्साइट हुआ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के चेन के ज़रिए, आखिर पर ये NADP के साथ मिलता है और NADPH2 बनाता है। NADPH2 और ATP ये एंड प्रोडक्ट हैं ये लाइट रिएक्शन के और ये यूज़ होते हैं इन द केल्विन साइकिल यानी डार्क रिएक्शन, जो कि हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो क्या है। पहले हम बात कर रहे थे ये सारी जो Z स्कीम या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो, इस तरह देखें तो ये Z शेप बनता है और इसको Z स्कीम भी कहते हैं। और ये था नॉन साइक्लिक ऑफ इलेक्ट्रॉन फ़्लो, यानी जो इलेक्ट्रॉन था वो साइक्लिक मैनर में नहीं, यानी जिस तरह वो वही फोटो सिस्टम में वापस नहीं आ रहा था बल्कि NADP ले रही थी और NADP जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेती है तो ये NADPH2 में तब्दील हो जाती है और इसमें एक ATP की फॉर्मेशन भी होती है और ऑक्सीजन मालिक्यूल भी बनता है H2O की स्प्लिटिंग से। तो हम देखते हैं अब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो की वो क्या होता है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो, द रिटर्निंग बैक ऑफ द सेम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टू द एक्साइटेड क्लोरोफिल, यानी जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए उसी की तरफ दोबारा वापस आना एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का, इसको हम कहते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो। इसमें क्या होता है कि एक ATP का मालिक्यूल प्रोड्यूस होता है जिसको हम साइक्लिक फास्फोराइलेशन कहते हैं। इसको साइक्लिक फास्फोराइलेशन इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन साइक्लिक मैनर में फ़्लो कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन फ़्लो की वजह से जो ATP बनती है उसको कहते हैं साइक्लिक फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ATP मालिक्यूल। ये लेस कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ़्लो है। ये जो है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो ये बहुत ही कम होती है, अक्सर इसमें नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो होती है क्योंकि उसमें
दो किस्म के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो NADPI2 भी बनता है और दूसरा ATP भी बनता है, और इसमें एक साइड प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन मालिक्यूल का भी बनता है। ओनली फोटो सिस्टम 1 इज़ इन्वॉल्व्ड। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है। दिस साइकिल टेक प्लेस व्हेन लो अमाउंट ऑफ ATP फॉर केल्विन साइकिल। जब केल्विन साइकिल को चलाने के लिए हमारे पास ATP की मिकदार कम हो। केल्विन साइकिल क्या है? ये डार्क रिएक्शन है। जो ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं ये डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं और डार्क रिएक्शन को चलाते हैं। ये हम देख रहे थे कि जैसे ही हमारे पास ATP कम होते हैं केल्विन साइकिल के लिए तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ना कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, क्योंकि इसमें सिर्फ ATP बनती है और हमें ज़रूरत भी उस वक्त ATP की होती है। इसके स्टेप्स देखते हैं। पहले क्या होता है कि PS1 जो होता है ये एब्ज़ॉर्ब करता है लाइट को। जैसे ये लाइट को एब्ज़ॉर्ब करता है तो लाइट जो होती है वो P700 ऑफ PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 का जो P700 क्लोरोफिल है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालती है। P700 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो 700 नैनोमीटर है। टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन होल। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए हैं तो वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। होल क्या है? होल से मुराद एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये ट्रांसफ़र करता है फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर? FES प्रोटीन के पास। FES प्रोटीन ये इलेक्ट्रॉन को लेती है और ये ट्रांसफ़र करती है FES प्रोटीन टू फेराडक्सिन। फेराडक्सिन क्या है? ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। फेराडक्सिन क्या करती है कि ये इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को भेज देती है। फाइनली साइटोक्रोम कम्प्लेक्स क्या करती है? ये रिटर्न करती है दीज इलेक्ट्रॉन को टू एक्साइटेड क्लोरोफिल। पहले हम देख रहे थे कि PS1 पर लाइट पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालती है P700 क्लोरोफिल से। तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू ये पहुंच जाती है FES प्रोटीन के पास। जैसे ये FES प्रोटीन के पास पहुंचती है और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो चुका है तो P700 क्लोरोफिल पर क्या हो जाता है कि एक होल क्रिएट हो जाता है। इस होल को फिल करने के लिए हमारे पास जो प्लास्टोसियानिन के पास इलेक्ट्रॉन थे वो आ जाते हैं और इस कमी को पूरा करते हैं। तो FES से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन फेराडक्सिन को पहुंच जाते हैं। फेराडक्सिन क्या करती है कि ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को दे देती है। फाइनली साइटोक्रोम कम्प्लेक्स रिटर्न करते दीज इलेक्ट्रॉन टू द एक्साइटेड क्लोरोफिल। आखिर पर यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दोबारा उसी एक्साइटेड क्लोरोफिल के पास पहुंच जाते हैं। ए मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस। जैसे ही ये दोबारा उसी क्लोरोफिल के पास पहुंचते हैं तो गोज़ ऑन डिक्रीजिंग हायर एनर्जी स्टेट, तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है ATP का। इसमें क्या होता है कि NADPH और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है, सिर्फ ATP की फॉर्मेशन होती है। ये हम देख रहे हैं कि ये क्लोरोफिल P700 यानी PS1 है। इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ है और ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए दोबारा उसी क्लोरोफिल के पास पहुंचा है और यहाँ पर एक ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी हुई है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.